तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। तो मान लीजिए ये एक एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जो कि इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर प्लेस्ड है, राइट। तो एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक सोर्स और कॉन्वेक्स लेंस के बीच का डिस्टेंस इस लेंस की फोकल लेंथ है f। तो इस एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक सोर्स की अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो इस एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो भी मोनोक्रोमेटिक बीम्स एमिट हो रही हैं उसको ये लेंस जो है वो पैरेलल कर देगा, राइट। यही रीजन है कि हमने इस एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक सोर्स को इस लेंस के फोकस पर रखा है ताकि ये लेंस इस एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक सोर्स से एमिटेड होने वाली मोनोक्रोमेटिक बीम्स को पैरेलल कर दे, राइट। तो ये पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम्स जब एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पर गिरती हैं, राइट, ये एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है जो कि 50% रिफ्लेक्टिंग होती है और 50% ट्रांसमिटिंग होती है। तो इस इंसिडेंट बीम का एक पार्ट जो है वो इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से ट्रांसमिट हो जाएगा एज ट्रांसमिटेड बीम, राइट। और ये ट्रांसमिटेड बीम जो है एक मिरर M2 पर इंसिडेंट होगी और उस मिरर M2 से ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, राइट। सो ये मिरर M2 जो है वो सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से सपोज L डिस्टेंस की दूरी पर है, राइट। सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट टू द मिरर M2 इज L। इसी इंसिडेंट बीम का एक पार्ट जो है वो इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट हो जाएगा एज रिफ्लेक्टेड बीम, और ये रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो मिरर M1 पर इंसिडेंट होगी जो कि इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट से अगेन L डिस्टेंस की दूरी पर है, और ये रिफ्लेक्टेड बीम इस मिरर M1 से वापस रिफ्लेक्ट होगी, राइट। नाउ क्योंकि ये दोनों ट्रांसमिटेड बीम और रिफ्लेक्टेड बीम एक ही इंसिडेंट बीम से टूटकर बन रही हैं जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, तो इसी वजह से इन दोनों बीम्स की सेम वेवलेंथ होगी, इन दोनों बीम्स की सेम फ्रीक्वेंसी होगी। नाउ क्योंकि ये दोनों बीम्स रिफ्लेक्टेड बीम और ट्रांसमिटेड बीम बहुत नैरो हैं तो इसीलिए ये दोनों बीम्स हमारी कोहेरेंट बीम्स होंगी। नाउ ये ट्रांसमिटेड बीम जो कि मिरर M2 से रिफ्लेक्ट हो रही है ये वापस प्लेट P पर पहुंचेगी, और ये रिफ्लेक्टेड बीम जो मिरर M1 से रिफ्लेक्ट हो रही है ये भी वापस प्लेट P पर पहुंचेगी। अब जो है ट्रांसमिटेड बीम जो है वो जब इस प्लेट P पर इंसिडेंट होगी तो प्लेट P इस बीम को अब रिफ्लेक्ट करेगी, और जो रिफ्लेक्टेड बीम ऊपर से आ रही है वो जब इस प्लेट P पर पहुंचेगी तो ये प्लेट सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट इस रिफ्लेक्टेड बीम को अब ट्रांसमिट करेगी, राइट। तो इस तरह से हमारी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बीम एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगी, ट्रेवल करेंगी। और क्योंकि ये दोनों बीम्स कोहेरेंट हैं तो ये आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, और इनके सुपर इम्पोजिशन के कारण हमें टेलीस्कोप में एक इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न दिखाई देगा, राइट, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू कोहेरेंट बीम्स। और इस तरह से हम टेलीस्कोप में इस इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। नाउ मान लीजिए ये apparatus जो है अर्थ पर है और हमारी अर्थ जो है वो वेलोसिटी v से स्पेस में ट्रेवल कर रही है, राइट, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, राइट। ये जो एरो मैं दिखा रहा हूं, सपोज इस डायरेक्शन में जो है हमारी अर्थ जो है वो स्पेस में वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रही है। तो क्योंकि ये apparatus जो है अर्थ पर है तो हम ये मान सकते हैं कि ये apparatus भी अर्थ के साथ जो है
स्पेस में वेलोसिटी v से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो इस एपरेटस के ट्रेवल होने के कारण इस प्लेट p की अब कोई नई पोजीशन है, लेट मी टेक दिस एज p डैश। इस मिरर m2 की कोई नई पोजीशन है, लेट मी टेक दिस एज m2 डैश। और इस मिरर m1 की कोई नई पोजीशन है, लेट मी टेक दिस एज m1 डैश। राइट, तो ये हमारे एपरेटस के चलने के कारण हमने प्लेट p को मूव कराया है और दोनों मिरर्स को मूव कराया है अर्थ की डायरेक्शन ऑफ मोशन में। नाउ हमारा एक एजम्पशन ये है कि सपोज ये प्लेट p फिक्स भी है, राइट। इसी के साथ साथ हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि एक तो हमने एपरेटस को मूव कराया अर्थ के डायरेक्शन ऑफ मोशन में, उसी के साथ पैरेलली हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि सपोज ये प्लेट p जो है वो फिक्स है, तो हमने इस प्लेट p को ईथर माना है, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। राइट, तो मान लीजिए ये शेडेड पोर्शन जो है वो स्टेशनरी ईथर है, जिसे हमने ये प्लेट p माना हुआ है और हमने प्लेट p को फिक्स एज्यूम किया है, राइट। तो हम इस प्लेट p को स्टेशनरी ईथर एज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये सपोज वो स्टेशनरी ईथर है, और इस स्टेशनरी ईथर में जो है अर्थ जो है वो किसी वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रही है, राइट, इस डायरेक्शन में। तो मान लीजिए जो ट्रांसमिटेड बीम है, राइट, यानी कि ये वाली जो बीम है ट्रांसमिटेड, इसको मैंने स्टेशनरी ईथर के साथ लिया हुआ है, यानी कि अर्थ से हटकर मैंने इसको अर्थ से हटकर लिया हुआ है, स्टेशनरी ईथर के साथ लिया हुआ है। और जो मेरी रिफ्लेक्टेड बीम है उसको मैंने अर्थ के साथ लिया हुआ है, यानी कि इस बीम को, राइट। तो ये रिफ्लेक्टेड बीम है, क्योंकि ये अर्थ के साथ मूव कर रही है तो इसी वजह से मैंने इसको डिस्प्लेस किया हुआ है, राइट। इसको मैंने m1 डैश और m1 डैश से रिफ्लेक्टेड होकर p डैश पर दिखाया हुआ है। लेकिन मैंने अपनी ट्रांसमिटेड बीम को p से m2 और m2 से वापस p रिफ्लेक्शन दिखाया है, m2 डैश नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं इस प्लेट p को ईथर मानते हुए, स्टेशनरी ईथर मानते हुए फिक्स मान रहा हूं और अपनी इस ट्रांसमिटेड बीम को ईथर के साथ ले रहा हूं, जबकि रिफ्लेक्टेड बीम को मैं अर्थ के साथ ले रहा हूं जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रही है। तो इसी वजह से मैं इस रिफ्लेक्टेड बीम को डिस्प्लेस कर रहा हूं और इसको p से m1 डैश और m1 डैश से वापस p डैश तक रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं, राइट। नाउ क्योंकि ट्रांसमिटेड बीम जो है वो अर्थ के साथ नहीं है और रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो अर्थ के साथ है, राइट। तो इस वजह से ट्रांसमिटेड बीम पर अर्थ की वेलोसिटी का इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो अर्थ से बाहर है। तो जब अर्थ चल रही है तो अर्थ उसके साथ एक रिलेटिव मोशन रख रही है, तो इस कारण से रिलेटिव मोशन होने से ट्रांसमिटेड बीम में अर्थ की वेलोसिटी का इफेक्ट आएगा। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो क्योंकि अर्थ के साथ चल रही है और उसी वेलोसिटी से चल रही है जो अर्थ की वेलोसिटी है, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्टेड बीम अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं है और इस रिफ्लेक्टेड बीम पर अर्थ की वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। तो इस तरह से जो ट्रांसमिटेड बीम मैंने फिक्स्ड
प्लेट या स्टेशनरी ईथर के रेफरेंस में कंसिडर की है, उस पर अर्थ की वेलोसिटी का v का इफेक्ट आ रहा है, और जो रिफ्लेक्टेड बीम मैंने अर्थ के साथ कंसिडर किया है ट्रेवल करती हुई, उस पर अर्थ की वेलोसिटी v का इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इन दोनों बीम्स की जो वेलोसिटीज है उनमें डिफरेंस होगा, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों बीम्स की वेलोसिटी में, जब ये दोनों बीम्स प्लेट P पर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, तो इन दोनों बीम्स की वेलोसिटीज में डिफरेंस होगा। सो लेट मी टेक दिस डिफरेंस एज डेल्टा V। नाउ क्योंकि इन दोनों बीम्स की वेलोसिटीज में डिफरेंस है, तो जब ये दोनों बीम्स जो हैं प्लेट P पर पहुंचेंगी, तो ये अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगी। भले ही प्लेट P का डिस्टेंस मिरर M2 और M1 से इक्वल ही क्यों ना हो, जो कि L है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस भले ही ये दोनों बीम ट्रेवल कर रही हैं मिरर से वापस प्लेट P तक आने के लिए, लेकिन क्योंकि इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है, तो वेलोसिटी डिफरेंट होने से इनके टाइम में भी एक डिफरेंस होगा, और ये दोनों बीम जो है प्लेट P पर अलग अलग टाइम पर आएंगी। तो लेट मी टेक दिस टाइम डिफरेंस एज डेल्टा T, राइट। नाउ क्योंकि इन दोनों बीम्स के बीच एक टाइम डिफरेंस है, तो ये दोनों बीम्स के बीच एक पार्ट डिफरेंस भी होगा, क्योंकि एक बीम जो है वो प्लेट पर जल्दी आ रही है और दूसरी बीम जो है वो प्लेट पर देर से आ रही है, राइट। जो बीम अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन में है वो देर से आ रही है, और जो बीम अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं है वो जल्दी आ रही है, राइट। तो ट्रांसमिटेड बीम ज्यादा टाइम ले रही है और रिफ्लेक्टेड बीम कम टाइम ले रही है। तो ये टाइम डिफरेंस के कारण इन दोनों ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बीम में एक पाथ डिफरेंस है, राइट। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पाथ, एंड दिस पाथ डिफरेंस विल बी एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट multiplied by the time difference between these two beams. So I can say that this path difference is C delta T. Clear? Now इस पाथ डिफरेंस के कारण हमें इस टेलीस्कोप में फ्रिंजेस शिफ्ट होती हुई दिखाई देंगी, राइट। तो फ्रिंज शिफ्ट का मतलब है कि जैसे टेलीस्कोप का एक क्रॉस वायर होता है, राइट, ऐसे एक क्रॉस वायर होता है, तो हम टेलीस्कोप को क्रॉस वायर को देख रहे हैं, तो सपोज हमें जो है क्रॉस वायर पर फ्रिंज दिख रही थी सेकंड फ्रिंज, राइट। लेकिन जब फ्रिंज शिफ्ट हुआ तो अब जो हमें फ्रिंज दिख रही है वो दिख रही है सपोज फिफ्थ फ्रिंज, राइट। तो इस तरह से जो फ्रिंज शिफ्ट है डेल्टा N, राइट, वो हुआ है 5-2 यानी कि 3। तो इस तरह से हमें एक फ्रिंज शिफ्ट मिल रही है, राइट। जो सेकंड फ्रिंज से अगर हमें फिफ्थ दिख रही है एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमें 3 फ्रिंजेस का शिफ्ट मिल रहा है। तो इस पार्ट डिफरेंस के कारण देयर इज अ फ्रिंज शिफ्ट। लेट मी टेक दिस फ्रिंज शिफ्ट एज N। नाउ हम जानते हैं कि दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फ्रिंज विड्थ होती है, राइट। तो अगर हम कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं भाई, पार्ट डिफरेंस जितना है उतने से टेलीस्कोप का स्केल चलता है, राइट। इन दोनों बीम्स के बीच जो पार्ट डिफरेंस है उतने से ये स्केल चलेगा टेलीस्कोप का। तो टोटल जो स्केल चला है डिस्टेंस वो चला है डेल्टा। नाउ दो फ्रिंजेस के लगातार सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो फ्रिंज विड्थ है, या उसे हम वेवलेंथ कह सकते हैं, राइट। तो अगर हम पार्ट डिफरेंस को, क्योंकि पूरा जो स्केल चला है टेलीस्कोप का वो डेल्टा से चला है, तो इसको अगर हम लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं तो हमें फ्रिंज शिफ्ट मिल जाएगी कि टोटल कितनी फ्रिंज शिफ्ट जो है वो हुई है, राइट। तो इस तरह से अगर हम टेलीस्कोप को इस एपरेटस में किसी भी जगह पर रोटेट करें, क्योंकि ये एपरेटस एक रोटेटिंग टेबल पर होता है, ये सारा एपरेटस घूम सकता है, तो हमें हर पोजीशन पर फ्रिंज शिफ्ट मिलेगी। तो इस तरह से हम फ्रिंज शिफ्ट निकाल पा रहे हैं। फ्रिंज शिफ्ट होने का कारण आप समझ गए होंगे, आई कैन जस्ट समराइज इट अगेन। क्योंकि ये दोनों बीम जो है वो
इनमें से ट्रांसमिटेड बीम जो है वो अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन रख रही है, क्योंकि वो स्टेशनरी ईथर के साथ हमने ली है, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि ईथर जो है वो स्टेशनरी है और बाकी की सब हेवनली बॉडीज उससे रिलेटिव मूव कर रही हैं। तो हमने ईथर को प्लेट पी माना है, उसे फिक्स मानते हुए हमने उसे स्टेशनरी माना है, राइट। और ट्रांसमिटेड बीम को हमने ईथर के साथ लिया है। तो इस तरह से ट्रांसमिटेड बीम अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन रख रही है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो अर्थ के साथ रिलेटिव मोशन नहीं रख रही है, उसे हम अर्थ के साथ मूव करा रहे हैं विद द सेम वेलोसिटी v, राइट, जैसे हमने इस डायग्राम में दिखाया है। तो इन के कारण इन दोनों ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बीम में वेलोसिटीज का डिफरेंस है। वेलोसिटीज के डिफरेंस होने के कारण जब ये दोनों बीम्स मिरर m1 और m2 से टकरा करके प्लेट p पर वापस पहुंचती हैं, तो वो एक टाइम पर नहीं पहुंचेंगी, अलग अलग टाइमों पर पहुंचेंगी। और इन अलग अलग टाइमों के कारण इन दोनों बीम्स के बीच एक टाइम डिफरेंस है, और इस टाइम डिफरेंस के कारण इन दोनों बीम्स के बीच एक पार्ट डिफरेंस है जो कि c डेल्टा t होगा। और पार्ट डिफरेंस से ये टेलीस्कोप का स्केल चलता है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं जो हमें महसूस हुई हैं, क्योंकि ये एक्चुअली रियल शिफ्ट नहीं होता है, ये अपरेंट शिफ्ट इन फ्रिंजेस होता है, महसूस होती है कि फ्रिंज चल रही हैं, राइट। तो वो आएगा टोटल जितने से स्केल चला है डेल्टा डिवाइड बाई दो सक्सेसिव फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है। तो अगर हम डेल्टा को लैम्डा से डिवाइड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाएंगी कितनी शिफ्ट हुई हैं। तो इस तरह से हम हर पोजीशन पर फ्रिंज शिफ्ट निकालते हैं। नाउ इस एक्सपेरिमेंट में एक इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व की गई कि अगर हम इस एपरेटस को 90 डिग्री रोटेट कर दें, राइट, 90 डिग्री रोटेट करके सपोज मैं टेलीस्कोप को यहां पर ले आया हूं, राइट, यहां से 90 डिग्री मैंने इसको रोटेट किया और टेलीस्कोप जो है वो यहां आ गया। तो एक्सटेंडेड मोनोक्रोमेटिक सोर्स यहां आ जाएगी लेंस के साथ, ये मिरर M1 जो है वो यहां आ जाएगा और ये मिरर M2 जो है वो यहां आ जाएगा। तो हमने 90 डिग्री इसको रोटेट किया ताकि अब मैं जो हूं अर्थ की डायरेक्शन ऑफ मोशन में हूं, क्योंकि मैंने बताया था आपको अर्थ जो है वो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन में चल रही है। तो मैं अब यहां से जब देख रहा हूं मेरा टेलीस्कोप जो है वो यहां पर है, तो मैं अब अर्थ की डायरेक्शन ऑफ मोशन में देख रहा हूं। तो इस स्थिति में मैंने पाया कि कोई भी फ्रिंज शिफ्ट जो है वो मुझे नहीं मिल रही है, राइट। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि आई डोंट गेट एनी फ्रिंज शिफ्ट इन दिस पोजीशन। तो मैं n को 0 ले सकता हूं। तो अगर फ्रिंज शिफ्ट 0 है तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड बीम के बीच जो पार्ट डिफरेंस है वो भी 0 होगा। तो उसको भी मैंने 0 ले लिया है, डेल्टा इज 0। अगर ये पार्ट डिफरेंस 0 है तो इन दोनों बीम्स के बीच जो टाइम डिफरेंस था वो भी 0 होगा। ये दोनों बीम प्लेट पी पर एक ही टाइम पर पहुंच रही हैं, राइट। इस स्थिति में अगर टाइम डिफरेंस दोनों बीम के बीच 0 है तो इन दोनों बीम्स के बीच जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो भी 0 होगा, क्योंकि ये टाइम डिफरेंस इन दोनों बीम्स के बीच 0 है। तो हम डेल्टा वी को भी 0 ले सकते हैं। तो यहां से हमारी ये कंसेप्ट आई है जो हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया है कि फ्रिंज शिफ्ट नहीं हुई है। तो हम इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि ये दोनों बीम्स एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करती हैं जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ में ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट। तो ये तभी संभव हो सकता है जब ये प्लेट पी, जिसे मैंने फिक्स मानने की भूल की थी, क्योंकि मैं तो इसको ईथर मान रहा था, स्टेशनरी ईथर मान रहा था एक्सपेरिमेंट करने से पहले। लेकिन अब मेरा ये ऑब्जर्वेशन आई है एक्सपेरिमेंट के में करते वक्त कि 90 डिग्री घुमाने पर जब मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन में हूं तो मुझे फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिली, जिससे मैं ये निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि दोनों बीम्स के बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस 0 है। ये तभी हो सकता है जब ये फिक्स प्लेट ट्रैवल कर रही हो, राइट। ये फिक्स प्लेट नहीं है, इसको मैंने फिक्स मानने की भूल की थी, ये एक्चुअली ट्रैवल कर रही है। तो यहां से मैं अब एक कंक्लूजन पे आ रहा हूं कि ये जो ईथर है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये एक्चुअली ट्रेवल कर रहा है और ये अर्थ को अपने साथ लेकर चल रहा है, और इस प्रकार से चल रहा है कि ईथर और अर्थ में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, राइट। ये अर्थ को अपने साथ घसीट रहा है, ही इज ड्रैगिंग अर्थ टू विद इट, एंड दैट इज द रीजन कि मुझे इस पोजीशन पर कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिलती है। लेकिन अगर मैं रिवर्स जाता हूं,
राइट। अगर मैं इधर चला जाता हूं, से फॉर एग्जांपल मैं अर्थ की डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में टेलीस्कोप को लेकर ले जाता हूं और यहां से देखता हूं, तब मुझे एक पार्ट डिफरेंस इन्हीं बीम्स के बीच दोबारा से मिलेगा, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। और उस पार्ट डिफरेंस के कारण ये जो फ्रिंज शिफ्ट मिलती है एल वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां एल जो है आप जानते हैं मिरर्स का प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ अर्थ है और सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, राइट, जो कि हम सॉल्यूशन करके निकालते हैं, वो हम देखेंगे अभी जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे, राइट। तो ये डबल हो जाएगी क्योंकि एक पार्ट डिफरेंस ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बीम के बीच अपोजिट डायरेक्शन में भी आएगा। तो इस तरह से ये फ्रिंज शिफ्ट इस केस में हो जाती है 2l v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट। तो ये केस तब होता है जब जो है हम डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, लेकिन जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन में ऑब्जर्व करते हैं तब हमें कोई भी फ्रिंज शिफ्ट ना मिलना इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों बीम्स एक ही वेलोसिटी से प्लेट पी पर आ रही हैं, और वो तभी हो सकता है जब ये प्लेट पी भी चल रही हो, राइट। ये ट्रांसमिटेड बीम और इस रिफ्लेक्टेड बीम में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, और वो तभी हो सकता है जब ये शेडेड पोर्शन जिसे ईथर कहा है वो ड्रैग कर रहा है, चल रहा है और अपने साथ पृथ्वी को लेकर चल रहा है, और इस प्रकार चल रहा है कि ईथर और अर्थ में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, राइट। आई होप दैट यू हैव क्लियर अबाउट द माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। सो वो हम एक्सपेरिमेंट का ये जो डेरिवेशन है ये डिटेल में बाद में करेंगे, लेकिन जो इसका ब्रीफ ओवरव्यू आई थिंक वो आपको समझ में आ गया है।